हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हर चीज़ को समझ के कर रहे होंगे। अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स कंटिन्यू हो रहे हैं और काफ़ी लोगों के लगे हुए भी एग्ज़ाम्स हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए जब तक आपको कोई पार्टिकुलर सिलेक्शन ना मिल जाए। ठीक है, और अभी तक मैंने आपको वर्ब पढ़ाई है, जो मतलब वर्ब ये क्लासेस चल रही हैं, तो पढ़ा तो मैंने कई पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हैं, लेकिन अब जो चल रहा है वो सेशन चल रहा है वर्ब्स का। वर्ब्स में मैंने लास्ट क्लास में आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाया था। ठीक है, नॉन फाइनाइट में मैंने आपको जिरेंड पढ़ाया कि जिरेंड क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं और प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इन्फिनेटिव पढ़ाया, इन्फिनेटिव में मैंने फर्स्ट पार्ट ही पढ़ाया था जो 2+V1 होता है। उसके बाद में मैंने आपको पार्टिसिपल पढ़ाया, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल बोथ आई हैव क्लियर। ओके, ये सारी थिंग्स आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने अभी मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके पुरानी क्लासेस को देख लें, जिससे अगली क्लास और अच्छे से उनको समझ में आए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे का पोर्शन। नॉन फाइनाइट वर्ब ही पढ़ानी है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में ही एक पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था इन्फिनेटिव का। क्या पढ़ाया था? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है 2+V1 और दूसरा होता है विदाउट 2। ठीक है, तो 2+V1 ये आप पढ़ चुके हैं कि कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है। हमें मेनली क्या पढ़ना है? विदाउट 2, और इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं इसको? बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो बेयर इन्फिनेटिव को हमें आज अच्छे से पढ़ना है कि ये क्या होता है। तो जहाँ पर भी 2+V1 लगता है वो उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव, और इस पे प्रॉब्लम्स नहीं दी जाती हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है, आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, जैसे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो टू टॉक क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया, तुमसे बात करना चाहता हूँ, ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या है? विदाउट 2। विदाउट 2 बेयर इन्फिनेटिव, यानी 2 का यूज नहीं करेंगे, 2 नहीं आएगा। कैसे? अब कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो बेयर इन्फिनेटिव की तरह वर्क करती हैं। और जैसे वर्ब है हेल्प, तो ये ऐसी वर्ब है जो दोनों में यूज होती है, बोथ। यानी ये भी लेते हैं, जैसे आई हेल्प हिम, ठीक है, टू डू द वर्क, और आई हेल्प हिम डू द वर्क। तो ये दोनों के दोनों राइट हैं, क्योंकि ये हेल्प ऐसी वर्ब है जो बेयर इन्फिनेटिव भी लेती है और नॉर्मल इन्फिनेटिव भी लेती है, तो दोनों का यूज किया जाता है। और भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आज बताना है कि जो बेयर इन्फिनेटिव एज अ बेयर इन्फिनेटिव यूज होते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? हेल्प हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही आता है सी। क्या है? सी। सी का यूज भी हम बेयर इन्फिनेटिव की तरह करते हैं, जैसे आई सॉ हर डू द वर्क। ठीक है, अब यही लगा देते आई सॉ हर टू डू द वर्क, तो गलत हो जाता। ठीक है, और
हियर भी इसी में आता है, जैसे आई हर्ड हर सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर टू सिंग नहीं लगेगा ना, यहाँ पर टू डू लगेगा। आई सॉ हर टू डू द वर्क, आई सॉ हर डू द वर्क, आई हर्ड हर सिंग अ सॉन्ग। आई, ठीक है, तो यहाँ पर हम टू सिंग का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सॉ और हर्ड, ये दोनों के दोनों बेयर इन्फिनेटिव हैं। ओके, सिंपल से कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज यहाँ पर करना है। ये हो गया। अगला आता है जस्ट फॉरगॉट डस्टर। चलिए कोई नहीं, इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये समझ में आया, ये तीनों हो गए। अगला आता है लेट। इसमें तो वाटर लगा हुआ था, ये तो गड़बड़ हो गया, गीला हो गया बोर्ड। बहुत सही, मार्कर भी नहीं यूज हो रहा है। चलिए ट्राई करते हैं। अगला है लेट। वेट अ सेकेंड। हाँ अब ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, लेट। चल जा भाई, चलिए। हाँ थोड़ा थोड़ा चल रहा है, काम हो जाएगा, तब तक सूख जाएगा। लेट, लेट का यूज भी हम बेयर इन्फिनेटिव की तरह करते हैं। ये भी क्या करता है, अपने साथ में बेयर इन्फिनेटिव लेता है। जैसे मान लिया लेट हिम डू द वर्क, या लेट हिम गो। कहते हैं लेट हिम गो, लेट हिम प्ले, लेट हर सिंग, ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या टू लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। लेट क्या करता है, लेट अपने साथ में बेयर इन्फिनेटिव लेता है, इसलिए यहाँ इसके साथ में टू प्लस वी वन नहीं लगाया जाता। तो लेट हो गया। लेट के बाद में अगला क्या आता है, नेक्स्ट देखेंगे। लेट डन है। लेट के बाद में आता है बिड। तो बिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेड। ऐसे ही है मेक। मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड। तो बेड का मतलब मना करना भी होता है और बोली लगाना, यानी बिड मतलब बोली लगाना भी होता है। ठीक है, मना करने के भी सेंस में आता है। तो ये कि इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे आई बेड हिम टू द वर्क। ठीक है, यहां पर भी टू का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव लेता है अपने साथ में, इसीलिए टू का यूज नहीं करेंगे। यहां पर देखिए मेक में भी क्या हो जाता है, आई मेड हिम सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, मेड अपने साथ में क्या लेगा, मेक या मेड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, तो डायरेक्ट वर्ब लगाते हैं, वी वन लगाते हैं, इसके साथ में हम टू प्लस वी वन का यूज नहीं करेंगे। ये समझ में आया। तो कौन कौन से वर्ड्स हो गए, फर्स्ट हेल्प, सी, हियर, देन लेट, देन बिड और बेड, मेक और मेड। ओके, ये वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, इतना समझ में आया। और अगली चीज आती है बट। अगर बट का यूज करें, जैसे स्टॉप लाफिंग। लाफ, आई कुडंट स्टॉप लाफिंग।
मैं अपने आप को, ठीक है, हंसने से नहीं रोक सका। तो कहने का मीन्स क्या है, ये क्या है, राइट है। यहाँ पर बट नहीं लगा है, लेकिन जहाँ पर बट लगा है, देखो, आई कुडंट स्टॉप बट लाफ, तो यहाँ बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, V1 लगेगा। इसका सेम मीन्स भी सेम वही है कि मैं हंसने से अपने आप को नहीं रोक सका, मीन्स सेम है दोनों का, ठीक है। लेकिन जब भी बट आएगा तो बट के बाद में हमें क्या लेना है, बेयर इन्फिनेटिव लेना है। तो जहां पर भी बट का यूज होता है ऐसे सेंटेंस में, तो उसके बाद में क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव आता है। बस यहीं पे प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, जो भी मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये है। अब यहाँ पर टू लगाकर, यहाँ पर टू लगाकर आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। जैसे लेट हिम टू प्ले, ऐसे लिखा होगा सेंटेंस में एरर डिटेक्शन में, और एक बार में जब लिखा होता है, आप फ्लो में पढ़ते हैं तो उसको डायरेक्ट पढ़ जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं पहली बार देखने पे। तो इसी के लिए इसको अच्छे से समझना होता है कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझें कि हाँ किस पोर्शन में गलती हो सकती है, कि ये बेयर इन्फिनेटिव तो नहीं है, ये वर्ड जो है वो बेयर इन्फिनेटिव अपने साथ में तो नहीं लेता है, अगर लेता है तो टू क्यों लगा हुआ है, गलत है ये, ऐसे पहचानना होता है। और उसको पहचानने के लिए आपको अच्छे से इनको रिवाइज करना होगा। तो अभी आप साथ में पढ़ते रहिए, उसके बाद रिवीजन तो करना ही करना है, ठीक है। तो ये बट हो गया, बट के साथ में भी हमें क्या लगाना है, बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है देन। देन का यूज जहां पर भी होता है वहां पर भी बेयर इन्फिनेटिव लगाया जाता है। जैसे मान लिया आई रादर स्टे एट होम देन गो आउट। तो यहां पर भी देखिए देन लगा हुआ है, और देन के बाद में क्या है, बेयर इन्फिनेटिव आया है। क्या आया है, बेयर इन्फिनेटिव आया है। तो देन जहां पर होगा, बट जहां पर होगा, सेंटेंस में दिया है तो, और उसके बाद में वर्ब आ रही है, तो वो क्या आएगी, बेयर इन्फिनेटिव आएगी। बट इसके साथ में एक चीज और है, देन का वर्क क्या होता है, कंपैरिजन करने का। टू थिंग्स में कंपेयर करते हैं। जैसे मान लिया अगर हम ये कहें to live with honor is better than to die with dishonor। अब यहां पर देखिए ये देन के बाद में टू लगा है, क्या गलत है या सही है, गेस। तो ये क्या है, राइट है। क्यों, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन किसका हो रहा है, टू लिव का, तो किससे होगा, टू डाई से। हमने एक चीज़ और बताई थी एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन की क्लास में, कि जब भी कंपेयर किया जाता है किसी भी थिंग्स को, तो हमेशा सेम थिंग का कंपैरिजन होता है। अगर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही ऑब्जेक्ट होगा, अगर कंपेयर कर रहे हैं तो। यहाँ पर कंपेयर हम कर रहे हैं इन्फिनेटिव का, टू लिव। तो जब हम नॉर्मल इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं, नॉर्मल इन्फिनेटिव का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो किससे होगा, नॉर्मल इन्फिनेटिव से ही होगा, ना कि बेयर इन्फिनेटिव से। तो कंपैरिजन हमेशा बराबरी में होता है, किसी भी चीज़ का हो। अब कंपैरिजन चाहे हम लाइफ में ही कर लें, अब पता चले कोई बहुत बड़ा आदमी, मान लिया अंबानी है, अब अंबानी किसी भिखारी से कंपैरिजन करे तो क्या करेगा, नहीं करेगा भाई, अंबानी करेगा कंपैरिजन अडानी से। अब कोई स्टूडेंट है या कोई छोटा मतलब नॉर्मल पर्सन है, पुअर पर्सन है, वो अपना कंपैरिजन अंबानी से करे, अपना कंपैरिजन किसी बड़े आदमी से करे, किसी रिच पर्सन से करे, तो क्या बेटर है, नहीं है। तो कंपैरिजन हमेशा इक्वल में होता है, बराबर के लोगों में होता है, चाहे लोगों में हो या थिंग्स में हो, कंपैरिजन हमेशा सेम थिंग्स में होता है, बराबरी की, इक्वल में। ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्या है, ये इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, सर्टेन वर्ड्स जो अपने साथ इन्फिनेटिव लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्या करते हैं, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं। यानी ये क्या है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं लेते, यानी डायरेक्ट इन्फिनेटिव अपने साथ में नहीं लेंगे। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं देखते हैं। तो आपने अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मैंने नहीं पढ़ाया है, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो खासकर उसमें जब हम इम्परेटिव का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर जितने भी वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं उनका यूज यहाँ पर किया जाता है, वो सारे वर्ड। जैसे वहाँ पे हम क्या है, यानी सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड वगैरह में, तो क्या हो गया, टेल है, टेल हो गया। ऑर्डर देते हैं, सजेशन, सजेस्ट, एडवाइज, कमांड, अलाउ, परमिट, आस्क, यानी क्वेश्चंस भी आस्क करते हैं। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज आप इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाने में करते हैं, सेड या सेड टू को चेंज करने में, ठीक है। और यहां पर इनके लिए क्या जरूरी होता है, ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि he said go away from here, ठीक है। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, ऊपर ही लिख देता हूं। तो इसका इंपरेटिव क्या बनेगा, ही ऑर्डर्ड, चलिए देख लेते हैं कि आपको कितना आता है, पढ़ाया तो नहीं है, आगे पढ़ाएंगे। टू गो अवे फ्रॉम हेयर, या ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे फ्रॉम हेयर। अब यहां बताइए कि इसमें से कौन सा राइट है। अभी मैंने ये दो कंडीशंस बताई थी कि इन्फिनेटिव लेते जरूर है, लेकिन इन्फिनेटिव से पहले क्या आता है, इन्फिनेटिव से पहले आएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और यहां पर क्या लगा है, ये ऑर्डर। तो ऑर्डर के बाद में क्या डायरेक्ट इन्फिनेटिव आएगा, नहीं आएगा। अभी बताया कि डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं आता है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव से पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट किसमें है, सेकंड वाले में। तो राइट क्या है, यहां पर दिया नहीं है ऑब्जेक्ट, ही सैड गो अवे फ्रॉम हेयर, लेकिन इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उसने कहा है। किससे कहा होगा, मुझसे ही कहा होगा, सामने मैं हूंगा। तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे फ्रॉम हेयर, गॉट इट। तो जितने भी ये वर्ड्स हैं इसी तरीके से यूज किए जाते हैं। ऐसा ही हम कह सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, he suggested me to work hard or to accompany him, anything. Or he allowed me to sit in her room, yeah, he permitted me to live with him, he asked me to go with him for a coffee, to go with her for a coffee. ओके तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, और इन वर्ड्स में हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं।
हम क्या करते हैं, जब भी इन्फिनेटिव लगाते हैं तो उससे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे ही, मान लिया परमिटेड मी टू लिव विद हिम, ऐसे करके। ठीक भैया, सी आस्क मी टू गो विद हर फॉर अ कॉफी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ये अपने साथ में, ये वर्ड्स जो हैं अपने साथ में डायरेक्ट इन्फिनेटिव का ना लेकर अपने मतलब इन्फिनेटिव से पहले क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ये याद रखना है कि ऐसे भी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं कि इन्फिनेटिव डायरेक्ट दे दिया गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से हटा दिया गया, तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट कंपल्सरी है यहाँ पर। और एक चीज़ और है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे वंडर है, नो है, टीच है। तो ये वर्ड्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, मतलब जो एरर्स दी जाती हैं वो इन्फिनेटिव का यूज करके दी जाती हैं, लेकिन इसमें भी हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते। यानी इन वर्ड्स में भी क्या होता है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव आप नहीं यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो यूज कैसे करेंगे, जैसे दिया क्या जाता है, मान लिया आई डोंट नो टू रीड एंड राइट। अब देखिए, ये नो के साथ में डायरेक्ट इन्फिनेटिव दिया गया है, तो ये क्या है, गलत है। यहां पर क्या लगा होना चाहिए, हाउ, हाउ टू रीड एंड राइट। आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, या आई वंडर्ड complete this task in such a short time। ठीक है, तो इसमें भी हो गया। देखिए, वंडर के बाद में डायरेक्ट इन्फिनेटिव दे दिया गया है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। यहां पर भी क्या आएगा, हाउ टू कंप्लीट। ऐसे ही टीच है, आई taught him how to speak इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, आई taught him to speak इंग्लिश, गलत हो, आई taught him how to speak इंग्लिश। तो ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ में डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते। तो ऐसे टू वर्ड्स टाइप के वर्ड्स बता दिए। एक तो ये हो गया सीरीज में कि नो वंडर है, नो है, टीच है। और दूसरी सीरीज में क्या रहा, जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करते हैं, इम्परेटिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो सेड या सेड टू को जिन वर्ड्स में चेंज करते हैं वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, वो अपने साथ में डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते। उनसे पहले क्या आता है, उनसे पहले कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। और उससे पहले मैंने जो वर्ड्स बताए वो अपने साथ में बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो बेयर इन्फिनेटिव को यूज करने वाले वर्ड्स कौन कौन से बताया मैंने पहले, सबसे पहले मैंने आपको बताया हेल्प, सी, हर, हियर और बट, देन। तो ये ऐसे वर्ड्स मैंने आपको बताए जो अपने साथ में इन्फिनेटिव का यूज करते हैं और इनके यूज पे आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। तो
आई होप कि ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो अच्छे से इसको भी पढ़ते रहिए और जो भी इसकी पहले की क्लास है इन्फिनेटिव की जो मैंने आपको पढ़ाई है उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसके बाद में ही आप इसको समझ पाएंगे कि ये हाँ इन्फिनेटिव मैंने बता दिया तो इन्फिनेटिव होता क्या है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट का सेशन उसके तीनों टाइप्स में पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो अच्छे से आप इसको भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। और स्टार्टिंग से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, काफ़ी क्लासेस मैंने आपको डिलीवर कर दी हैं, कई पार्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। पार्टिकल हो गया, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, 4 टाइप्स की थिंग्स हो चुकी हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 9 मैंने आपको बताए थे, उसमें से 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ, ये 5th चल रहा है और ये भी थोड़ा सा और बाकी है। इसमें 1-2 चीज़ें जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, उसके बाद में ये वर्ब भी डन हो जाएगा, तो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में 4 और इसके बाद में रह जाएंगे। तो आप धीरे धीरे से ये सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करते रहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं और कोशिश मैंने यही की है कि आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ईजी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सपोर्ट करिए मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने एक्वेंटेंस में जिन लोगों को भी इसकी नीड है, चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हों, ये क्लासेस सभी के लिए बेनिफिशियल हैं, तो सभी को शेयर करिए, ठीक है। और कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसे कमेंट में बताइए। And if you want to contact to me directly, you can message me on my Instagram and Facebook. तो आप डायरेक्ट मैसेज करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज विद यू ऑल। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।